दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब से बने हुए 25 फिलअप्स को कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, हर सेंटेंस के बाद आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। आप अपना जवाब सोच करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने की कोशिश करना। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, दिस बुक कंसिस्ट डैश 200 पेजेस, यानी इस किताब में 200 पेज हैं, 200 पेज शामिल हैं, 200 पेज सम्मिलित हैं। और आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 ओ एफ ऑफ, नंबर 2 ओ डबल एफ ऑफ, नंबर 3 ऑन और नंबर 4 ओवर। इन चारों में से सही आंसर का चुनाव कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है नंबर 1 ओ एफ ऑफ, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ का मतलब ही होता है शामिल होना, सम्मिलित होना। दूसरा सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, ही लीव्स डैश फ्रूट्स ओनली, यानी वह केवल फलों पर जिंदा है। ऑप्शंस हैं इन, ऑफ, ऑन, अबाउट। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन ऑन, क्योंकि लीव ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर जिंदा रहना। आज का थर्ड सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, प्लीज लुक डैश दिस वर्ड इन द बुक, यानी कृपया इस शब्द को किताब में तलाश करो। आपके ऑप्शंस हैं ऑन, विद, फॉर, नन ऑफ द अबव। फटाफट से सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! इसका सही आंसर है थर्ड, फॉर, क्योंकि लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। आज का फोर्थ सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, ही वॉज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट काउ, यानी वह अपनी गुम हुई गाय की तलाश कर रहा था। आपके ऑप्शंस हैं ऑन, फॉर, विद, इनटू। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है नंबर सेकंड, फॉर, क्योंकि लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना, कोई चीज ढूंढना। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट काउ, वह अपनी गुम गाय की तलाश कर रहा था। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, द इश्यू ऑफ रिजर्वेशंस हैज बीन ब्लोन डैश, यानी आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑन, विद, अबव, ओवर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है फोर्थ, ओवर, क्योंकि ब्लोन ओवर का मतलब होता है किसी मुद्दे का समाप्त होना। द इश्यू ऑफ रिजर्वेशंस हैज़ बीन ब्लोन ओवर, यानी आरक्षण का मुद्दा खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। आज का सिक्स्थ फिलअप है आपके स्क्रीन पर, आफ्टर अ फायर्स फाइट द एनिमी गेव डैश, यानी बहुत भयंकर लड़ाई के बाद दुश्मन ने हार मान ली। आपके ऑप्शंस हैं अवे, इन, ओवर, विद। और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है नंबर सेकंड, इन, क्योंकि गेव इन का मतलब होता है हार मानना। आफ्टर अ फायर्स फाइट द एनिमी गेव इन, यानी बहुत भयंकर लड़ाई के बाद दुश्मन ने हार मान ली। आज का सेवंथ सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, ही केम डैश अ लॉट ऑफ वेल्थ, यानी उसे अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। और आपके ऑप्शंस हैं बाय, विद, टू, अगेंस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है नंबर 1 बाय, क्योंकि कम बाय का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का प्राप्त होना, किसी चीज का मिलना। ही केम बाय अ लॉट ऑफ वेल्थ, उसे अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। आज का नेक्स्ट सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर, ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज अंकल, यानी उसका पालन पोषण उसके चाचा जी के द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं इन, फॉर, विद, अप। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अप, यानी ब्रॉट अप। ब्रॉट अप जो कि ब्रिंग अप से बना है और इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, उसका पालन पोषण उसके चाचा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर,
द ओल्ड बैगर बैग्ड डैश आर्म्स, यानी बूढ़ा भिखारी भीख मांगता था। और आपके ऑप्शंस हैं विद, ऑन, अगेंस्ट, फॉर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फॉर। बैग्ड फॉर, जो कि बना है बैग फॉर से, इसका मतलब होता है भीख मांगना। द ओल्ड बैगर बैग्ड फॉर आर्म्स, यानी बूढ़ा भिखारी भीख मांगता था। आज का 10th सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर। वी शुड नॉट बोस्ट डैश आवर एबिलिटीज, यानी हमें अपनी योग्यताओं की डींगे नहीं मारनी चाहिए, बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करनी चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, विद और डबल एफ ऑफ। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, ऑफ, क्योंकि बोस्ट ऑफ का मतलब होता है डींगे मारना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। वी शुड नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज, हमें अपनी योग्यताओं की डींगे नहीं मारनी चाहिए। आज का 11th सेंटेंस है आपके स्क्रीन पर। वी मस्ट अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द रोड, यानी हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। और आपके ऑप्शंस हैं विद, ओवर, फ्रॉम, बाय। और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, बाय, क्योंकि अबाइड बाय का मतलब होता है कायदे कानून की पालना करना। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द रोड, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। आज का नेक्स्ट फिलअप है आपके स्क्रीन पर। हार्ड वर्क इज अ की डैश सक्सेस, यानी मेहनत सफलता की कुंजी है। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, ऑफ, टू, फ्रॉम। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, टू, यानी की टू का मतलब होता है कुछ प्राप्त करने में सहायता करने वाली चीज, यानी कुंजी। हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, मेहनत सफलता की कुंजी है। आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों। आई विल लुक डैश दिस मैटर, यानी मैं इस मामले की जांच करूंगा, मैं इस मामले की गौर करूंगा। और आपके ऑप्शंस हैं इन, फॉर, इनटू, विद। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इनटू, क्योंकि लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, गौर करना। आई विल लुक इनटू दिस मैटर, मैं इस मामले की जांच करूंगा। आज का नेक्स्ट फिलअप है। ही मेड डैश अ फॉल्स स्टोरी, उसने एक झूठी कहानी बनाई। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, अप, विद, ऑफ। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, अप, क्योंकि मेड अप का मतलब होता है बनाना, गढ़ना, रचना करना, घड़ना। यानी ही मेड अप अ फॉल्स स्टोरी, उसने एक झूठी कहानी बनाई। आज का नेक्स्ट फिलअप है। वी शुड स्टैंड डैश ऑनर एंड डिग्निटी, यानी हमें सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए खड़ा होना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं अप, फ्रॉम, विद, फॉर। और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, फॉर, क्योंकि स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए खड़ा होना, किसी चीज के लिए आवाज उठाना। आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों। कोरोना हैज ब्रोकन डैश इन द कंट्री, यानी कोरोना देश में फैल चुका है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑफ, विद, आउट, फ्रॉम। और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है 3rd ऑप्शन, आउट। और ब्रोकन आउट बना है ब्रेकआउट से, जिसका मतलब होता है फैलना, किसी बीमारी का फैलना। कोरोना हैज ब्रोकन आउट इन द कंट्री, कोरोना देश में फैल चुका है।
नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, योर वॉशिंग मशीन इज एक्टिंग डैश अगेन, यानी तुम्हारी वॉशिंग मशीन फिर से गड़बड़ कर रही है, सही ढंग से काम नहीं कर रही। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, अप, ऑफ, विद। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, अप, क्योंकि एक्टिंग अप जो कि एक्ट अप से बना है, जिसका मतलब होता है सही ढंग से काम न करना। योर वॉशिंग मशीन इज एक्टिंग अप अगेन, तुम्हारी वॉशिंग मशीन फिर से गड़बड़ कर रही है। आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, ही हैज ब्रोकन डैश हिज एंगेजमेंट टू स्वीटी, यानी उसने स्वीटी के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। और आपके ऑप्शंस हैं विद, अवे, फॉर, OFF ऑफ। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, OFF ऑफ, ब्रोकन ऑफ, जो कि बना है ब्रेक ऑफ से। और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है संबंध तोड़ देना। ही हैज ब्रोकन ऑफ हिज एंगेजमेंट टू स्वीटी, उसने स्वीटी के साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, द टू फ्रेंड्स हैव फॉलन डैश विद ईच अदर, यानी दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई है। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, विद, आउट, अवे। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, आउट, फॉलन आउट, जो कि फॉल आउट से बना है, जिसका मतलब होता है लड़ाई होना, झगड़ा होना। द टू फ्रेंड्स हैव फॉलन आउट विद ईच अदर, यानी दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई है। आज का नेक्स्ट फिलअप है आपके स्क्रीन पर, द मिनिस्टर वॉज हुटेड डैश बाय द एंग्री पब्लिक, यानी गुस्साई भीड़ के द्वारा मंत्री को चुप करवा दिया गया। और आपके ऑप्शंस हैं आउट, ऑफ, फ्रॉम, डाउन। और आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, डाउन, हुटेड डाउन, जो कि बना है हुट डाउन से। और इसका मतलब होता है बोलने वाले को चिल्लाकर चुप करवा देना। द मिनिस्टर वॉज हुटेड डाउन बाय द एंग्री पब्लिक, गुस्साई भीड़ के द्वारा मंत्री को चुप करवा दिया गया। आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, दे हैव पैस्ड डैश, यानी उनकी सुलह हो चुकी है, उनका झगड़ा निपट चुका है। और आपके ऑप्शंस हैं फॉर, विद, अप, ओवर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, अप, पैच्ड अप, जो कि बना है पैचअप से। और पैचअप का मतलब होता है सुलह होना, झगड़ा शांत होना। दे हैव पैच्ड अप, यानी उनकी सुलह हो चुकी है। और आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, ही कांट बी टेकन डैश इजीली, यानी उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। और इसके ऑप्शंस हैं ऑफ, इन, विद, फॉर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है नंबर सेकंड, इन, टेकन इन, जो कि बना है टेक इन से, जिसका मतलब होता है धोखा देना। ही कांट बी टेकन इन इजीली, उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। और आज का नेक्स्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, आई कांट वर्क डैश दिस प्रॉब्लम, यानी मैं इस समस्या को सुलझा नहीं सकता। और आपके ऑप्शंस हैं विद, ओवर, आउट, अवे। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, आउट, वर्क आउट। वर्क आउट का मतलब होता है समाधान करना, हल करना। आई कांट वर्क आउट दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को सुलझा नहीं सकता। आज का नेक्स्ट फिलअप है, ही टेक्स डैश हिज फादर, यानी उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती है। और आपके ऑप्शंस हैं इन, आउट, विद, आफ्टर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on!
और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आफ्टर, क्योंकि टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, उसकी शक्ल अपने बाप से मिलती है। और आज का लास्ट फिलअप है प्यारे दोस्तों, सी डिडंट टर्न डैश एट द पार्टी, वह पार्टी में नहीं आई। और आपके ऑप्शंस हैं अप, विद, बाय, फॉर। आपका समय शुरू होता है अब। 1, 2, 3, come on! और इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 अप, क्योंकि टर्न अप का मतलब होता है आना। सी डिडंट टर्न अप एट द पार्टी, वह पार्टी में नहीं आई। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो अच्छी थोड़ी सी भी, अगर आपने सीखा हो इसमें से थोड़ा सा भी, तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और आपको लगा है कि मैंने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा, तो डिसलाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।